नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके ज्योग्राफी हब में। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से जुड़े 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। और ये सवाल काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि ये किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में नहीं बल्कि गैर मौजूदगी के बारे में है। प्रश्न है, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन क्यों नहीं मिलता है? विकल्प हैं ए, छत्तीसगढ़ बहुत छोटा था, बी, सभ्यता के निर्माता यानी आर्य उत्तर भारत तक सीमित थे, सी, ऋग्वेद में केवल दक्षिण भारत का वर्णन है, या डी, उस समय छत्तीसगढ़ जलमग्न था। बहुत ही फाउंडेशनल सवाल है ये। और इसका सही उत्तर है बी। देखिए, बात सीधी सी है। ऋग्वेदिक काल में जो आर्य सभ्यता थी उसका केंद्र पंचनद क्षेत्र मतलब आज का पंजाब और उत्तरी भारत था। वो लोग विंध्याचल की जो विशाल पर्वत श्रृंखला है उसे पार करके मध्य भारत तक पहुंचे ही नहीं थे। तो जाहिर है ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बिल्कुल, मतलब वो भौगोलिक रूप से वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। जी, तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं जो उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है। प्रश्न 2, उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? आपके विकल्प है ए, शिवानी, बी, महानदी, सी, रेवा, या डी, कणकण नंदिनी। अच्छा, नर्मदा का प्राचीन नाम। इसका सही जवाब होना चाहिए सी, रेवा। बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक काल में जब आर्यों का विस्तार मध्य भारत की तरफ हुआ तो ग्रंथों में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया। ये पहला संकेत था कि वो इस क्षेत्र के करीब आ रहे थे। सही। और इसी से जुड़ा अगला सवाल है। प्रश्न 3, किस ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है? विकल्प है ए, ऋग्वेद, बी, शतपथ ब्राह्मण, सी, कौशितकी ब्राह्मण, या डी, अष्टाध्यायी। तो इसका सही उत्तर है सी, कौशितकी ब्राह्मण। हाँ, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ कौशितकी ब्राह्मण में ही विंध्याचल पर्वत के बारे में पहली बार जानकारी दी गई। ये एक तरह से उस अनजान दुनिया का दरवाजा था। अब आते प्रश्न 4 पर। वेदों में वर्णित बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? ए, दंडकारण्य, बी, दक्षिण, सी, महाकांतार, या डी, कांतार। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसका सही जवाब है बी, दक्षिण दिक। जी, वेदों में बस्तर क्षेत्र को दक्षिण दिक नाम से संबोधित किया गया है और ये इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तर वैदिक काल तक छत्तीसगढ़ के अस्तित्व की जानकारी आर्यों को हो चुकी थी। बिल्कुल। तो अब तक तो सिर्फ संकेत मिल रहे थे, लेकिन एक ठोस नाम कब मिला? इसी पर है हमारा प्रश्न 5। पाणिनि के अष्टाध्यायी में पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? ए, बस्तर, बी, दक्षिण कोसल, सी, दंडकारण्य, या डी, शिवरी नारायण। और यहाँ से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। सही उत्तर है बी, दक्षिण कोसल। व्याकरण के महान आचार्य पाणिनि की जो प्रसिद्ध कृति है अष्टाध्यायी, उसमें पहली बार हमें कोसल या दक्षिण कोसल का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये वो पल था जब इस क्षेत्र को एक औपचारिक पहचान मिली। और ये नाम रामायण काल में तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारा अगला सवाल प्रश्न 6 इसी से जुड़ा है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? विकल्प है ए, प्राक्कोसल, बी, महाकांतार, सी, दक्षिण कोसल, या डी, चेदीगढ़। इसका उत्तर तो अब स्पष्ट ही है। सही जवाब है सी, दक्षिण कोसल। रामायण काल के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से ही जाना जाता था। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, जनश्रुति के अनुसार दक्षिण कोसल का केंद्र कौन सा गांव माना जाता है? ए, रायपुर, बी, कोसला, सी, सिरपुर, डी, रतनपुर। इसका सही उत्तर है बी, कोसला। ऐसा माना जाता है कि इसी गांव के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण हुआ। और ये कोसल राज्य मतलब ये एक ही था या इसके भाग थे? इसी पर है प्रश्न 8। कोसल राज्य के कितने भाग थे? ए, 1, बी, 2, सी, 4, या डी, 4। सही जवाब है बी, 2। उत्तर कोसल जिसकी राजधानी अयोध्या थी और दक्षिण कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है। अब एक और नाम आता है महाकांतार। प्रश्न 9, रामायण काल में बस्तर के सघन वन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ए, दंडकारण्य, बी, अरण्यक, सी, महाकांतार, या डी, कांतार। यहां सही उत्तर है सी, महाकांतार। बिल्कुल। और अब आते हैं उस कहानी पर जो दक्षिण कोसल को अयोध्या से जोड़ती है। प्रश्न 10,
दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत की पुत्री का क्या नाम था? ए सुमित्रा, बी भानुमति, सी मंदोदरी या डी शकुंतला? इसका सही जवाब है बी भानुमति, जो विवाह के बाद कौशल्या कहलाईं। अच्छा, तो कौशल की राजकुमारी होने की वजह से वो कौशल्या कहलाईं। और इसी वजह से प्रश्न ज्ञाना, राजा दशरथ को दक्षिण कोसल का राज्य कैसे प्राप्त हुआ? ए युद्ध में जीतकर, बी संधि द्वारा, सी उत्तराधिकार में या डी दान में? सही जवाब है सी उत्तराधिकार में, क्योंकि राजा भानुमंत को कोई पुत्र नहीं था। बिल्कुल सही। और जब श्री राम राजा बने तो उन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रश्न 12, श्री राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया था? ए लक्ष्मण को, बी भरत को, सी लव को या डी कुश को? सही जवाब है डी कुश को। इसीलिए कुश की राजधानी कुशस्थली या कुशवती कहलाई। मतलब ये पूरा क्षेत्र एक तरह से श्रीराम का ननिहाल और पैतृक राज्य दोनों था। अच्छा, प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या मानी जाती है? ए हल्बी, बी गोंडी, सी कोसली या डी भतरी? इसका उत्तर नाम में ही छिपा है, सी कोसली। जी, और जैसा आपने कहा कि ये श्री राम का पैतृक राज्य था, तो उन्होंने वनवास का काफी समय यहीं बिताया। तो प्रश्न 14, श्री राम ने दंडक वन में कितने वर्ष बिताए थे? ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष या डी 14 वर्ष? सही उत्तर है सी 10 वर्ष। अपने 14 वर्ष के वनवास में से लगभग 10 साल उन्होंने यहीं गुजारे। और इसी याद को ताज़ा करने के लिए राम वनगमन पथ परियोजना शुरू की गई है। तो प्रश्न 15, राम वनगमन पथ का उद्घाटन कब किया गया? ए 2 अक्टूबर 2020, बी 7 अक्टूबर 2021, सी 15 अगस्त 2022, डी 26 जनवरी 2023? सही तारीख है बी 7 अक्टूबर 2021। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रश्न 16, इस परियोजना के प्रथम चरण में कितने स्थलों का चयन किया गया है? ए 5, बी 8, सी 10 या डी 12? इसका सही जवाब है सी 10। कुल 75 में से पहले चरण में 10 जगहों को विकसित किया जा रहा है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये है प्रश्न 17। राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? ए 1550 किलोमीटर, बी 1890 किलोमीटर, सी 2260 किलोमीटर, डी 2500 किलोमीटर? सही उत्तर है सी 2260 किलोमीटर। अब कुछ प्रमुख जगहों की बात करते हैं जो इस पथ पर आती हैं। प्रश्न 18, माता कौशल्या का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ए आरंग, बी राजीम, सी चंदखुरी, डी चंपारण्य? सही उत्तर है सी चंदखुरी, जहां दुनिया का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है शबरी के बेर का। प्रश्न 19, श्री राम ने कहाँ शबरी के जूठे बेर खाए थे? ए तुरतुरिया, बी शिवरी नारायण, सी सिहावा, डी रामाराम? इसका जवाब भी नाम में ही है, बी शिवरी नारायण। बिल्कुल। और लवकुश का जन्म कहाँ हुआ? प्रश्न 20, वाल्मीकि आश्रम और लवकुश की जन्मस्थली के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए चंदखुरी, बी मैनपाट, सी तुरतुरिया, डी खल्लारी? सही जवाब है सी तुरतुरिया, जो बलोदा बाजार जिले में है। अब ऋषियों के आश्रम की बात करते हैं। प्रश्न 21, सप्तऋषि आश्रम कहाँ स्थित है? ए सिहावा धमतरी, बी पांडुका गरियाबंद, सी मैनपाट सरगुजा, डी सुकमा? इसका सही उत्तर है ए सिहावा धमतरी। जी, और एक और महत्वपूर्ण स्थल है रामाराम। प्रश्न 22, रामाराम सुकमा का संबंध किस घटना से है? ए श्रीराम का विश्राम स्थल, बी भूदेवी की पूजा, सी रावण वध की योजना, डी सीताहरण? सही जवाब है बी भूदेवी की पूजा। यहाँ श्रीराम ने भूदेवी की पूजा की थी। ठीक है। प्रश्न 23, अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ स्थित था? ए अतरमरा पांडुका, बी सिहावा, सी तुरतुरिया, डी मैनपाट? इसका सही उत्तर है ए अतरमरा। और शरभंग ऋषि। प्रश्न 24, शरभंग ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित था? ए मैनपाट, बी जशपुर, सी सामरीपाट, डी पंडरापाट? सही जवाब है ए मैनपाट। और रामायण काल का आखिरी सवाल, प्रश्न 25, दंडकारण्य का नामकरण
किसके नाम पर हुआ था? ए, एक राक्षस के नाम पर, बी, इक्ष्वाकु वंश के राजा दंडक के नाम पर, सी, एक ऋषि के नाम पर, डी, एक नदी के नाम पर। सही उत्तर है बी, राजा दंडक के नाम पर। छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ए, दक्षिण कोसल, बी, प्राक कोसल, कोसल, सी, चेदी या डी, विदर्भ। यहाँ एक सूक्ष्म बदलाव आता है। सही जवाब है बी, प्राक कोसल या सिर्फ कोसल। हाँ, वो दक्षिण शब्द हट गया था। अच्छा, प्रश्न 27। महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को क्या कहा गया है? ए, नीलोत्पला, बी, कनकनंदिनी, सी, चित्रोत्पला, डी, महानंदा। इसका सही और बहुत ही सुंदर नाम है सी, चित्रोत्पला। जी बिल्कुल। और जैसे रामायण में बस्तर को महाकांतार कहा गया, वैसे ही प्रश्न 28। महाभारत काल में बस्तर का क्या नाम था? ए, दंडकारण्य, बी, दक्षिणदिक, सी, महाकांतार या डी, कांतार। सही जवाब है डी, कांतार। ठीक है, अब कुछ शहरों के पुराने नामों पर आते हैं। प्रश्न 29। महाभारत कालीन मणिपुर का वर्तमान नाम क्या है? ए, सिरपुर, बी, आरंग, सी, रतनपुर, डी, खल्लारी। सही उत्तर है सी, रतनपुर। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण राजधानी थी। प्रश्न 30। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी कौन सी थी? ए, मणिपुर, बी, चित्रांगदपुर सिरपुर, सी, भांडेर आरंग, डी, हस्तिनापुर। सही जवाब है बी, चित्रांगदपुर, जो आज का सिरपुर है। खल्लारी का भी जिक्र आता है। हाँ, प्रश्न 31। किस स्थान से भीम के पदचिन्ह और लाक्षागृह के साक्ष्य मिलने की मान्यता है? ए, रत्नपुर, बी, सिरपुर, सी, खल्लारी, डी, गुंजी। इसका सही उत्तर है सी, खल्लारी। जी। और राजा मूर्ध्वज की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न 32। राजा मूर्ध्वज की राजधानी कौन सी थी? ए, आरंग, बी, सिरपुर, सी, रत्नपुर मणिपुर, डी, मल्लार। सही जवाब है सी, रत्नपुर, जिसे तब मणिपुर भी कहते थे। अच्छा, एक और जगह है गुंजी। हाँ, प्रश्न 33। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषभदेव से संबंधित स्थल कौन सा है? ए, नगपुरा, बी, आरंग, सी, सिरपुर, डी, गुंजी, दमोदरहा। इसका सही जवाब है डी, गुंजी। और आरंग का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न 34। आरंग का प्राचीन नाम क्या था? ए, चित्रांगदपुर, बी, मणिपुर, सी, भांडेर, डी, कोसल। सही उत्तर है सी, भांडेर। और महाभारत काल का आखिरी सवाल। प्रश्न 35। पांडवों में से किसने दिग्विजय के दौरान प्राककुशल राज्य को जीता था? ए, अर्जुन, बी, भीम, सी, नकुल, डी, सहदेव। सही उत्तर है डी, सहदेव। तो महाकाव्यों का दौर पूरा हुआ। अब हम एक नए युग में आते हैं, बौद्ध काल। प्रश्न 36। साहित्यिक स्रोत अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध ने कहाँ प्रवास किया था? ए, मल्हार, बी, सिरपुर, सी, डोंगरगढ़, डी, मैनपाट। सही जवाब है बी, सिरपुर। ऐसा माना जाता है कि वो धर्म प्रचार के लिए यहाँ आए थे। और इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध चीनी यात्री ने भी की। प्रश्न 37। ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की थी? ए, 539 ई, बी, 639 ई, सी, 739 ई, डी, 839 ई। सही उत्तर है बी, 639 ईस्वी में। और उनके यात्रा वृत्तांत का नाम बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न 38। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? ए, फोक्यो की, बी, इंडिका, सी, सीयू की, डी, भारत यात्रा। सही जवाब है सीयू की। सिरपुर में खुदाई के दौरान दो प्रसिद्ध विहार मिले। प्रश्न 39। स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण किसने करवाया था? ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी, आनंद प्रभु, सी, बुद्धघोष, डी, नागार्जुन। इसका सही उत्तर है बी, आनंद प्रभु। और इस खुदाई का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न 40। सिरपुर के मुख्य उत्खननकर्ता कौन थे? ए, कनिंघम, बी, दयाराम साहनी, सी, एम.जी. दीक्षित, डी, अरुण कुमार शर्मा। सही जवाब है सी, एम.जी. दीक्षित। सिरपुर से मिली बुद्ध प्रतिमा की एक खास मुद्रा है। प्रश्न 41। सिरपुर की बौद्ध प्रतिमा किस मुद्रा में है? ए, अभय मुद्रा, बी, ध्यान मुद्रा, सी, भूमि स्पर्श मुद्रा और डी, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा।
सही जवाब है डी, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। बौद्ध धर्म में बाद में कुछ नई शाखाएं विकसित हुईं। प्रश्न 42, बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए, केवल सिरपुर, बी, केवल मल्हार, सी, सिरपुर एवं मल्हार, डी, डोंगरगढ़। सही जवाब है सी, सिरपुर और मल्हार दोनों जगहों से। अच्छा, कोंडागांव में भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। प्रश्न 43, बौद्ध चैत्यगृह और एक विशाल बुद्ध प्रतिमा कहाँ से मिली है? ए, गढ़नोरा, बी, भोंगापाल, सी, केशकाल, डी, फरसगांव। इसका सही उत्तर है बी, भोंगापाल। और एक बहुत ही अनूठी जगह है तुरतुरिया। प्रश्न 44, भारत का एकमात्र ज्ञात बौद्ध भिक्षुणियों का विहार कहाँ स्थित था? ए, सिरपुर, बी, मल्हार, सी, तुरतुरिया, डी, मैनपाट। सही जवाब है सी, तुरतुरिया। डोंगरगढ़ भी एक प्रमुख बौद्ध केंद्र है। प्रश्न 45, डोंगरगढ़ की बुद्ध प्रतिमा वाली पहाड़ी का क्या नाम है? ए, बमलेश्वरी पहाड़ी, बी, प्रज्ञागरी पहाड़ी, सी, कलचूरी पहाड़ी, डी, छाता पहाड़। सही उत्तर है बी, प्रज्ञागरी पहाड़ी। और यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी होता है। प्रश्न 46, डूंगरगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कब आयोजित होता है? ए, 14 अप्रैल, बी, 6 फरवरी, सी, बुद्ध पूर्णिमा, डी, 25 दिसंबर। सही जवाब है बी, 6 फरवरी को। मैनपाट का संसंजीव बौद्ध धर्म से है। प्रश्न 47, तिब्बती शरणार्थियों को मैनपाट में कब बसाया गया था? ए, 1959, बी, 1962, सी, 1965, डी, 1971। सही उत्तर है बी, 1962 में चीन युद्ध के बाद। एक और नाम है बुद्धघोष। प्रश्न 48, विद्वान बुद्धघोष का उल्लेख कहाँ के शिलालेख में मिलता है? ए, मल्हार, बी, आरंग, सी, सिरपुर, डी, राजिम। सही जवाब है सी, सिरपुर। अब बात करते हैं सिक्कों की। प्रश्न 49, ठठारी और तारापुर से कुल कितने आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए, 153, बी, 203, सी, 253, डी, 303। सही संख्या है सी, 253। और बौद्ध काल का हमारा आखिरी सवाल कला शैली पर है। प्रश्न 50, सिरपुर से प्राप्त धातु मूर्तियों की शैली किस कला शैली से प्रभावित है? ए, मथुरा शैली, बी, गांधार शैली, सी, अमरावती शैली, डी, नालंदा शैली। सही जवाब है डी, नालंदा शैली, जो ये दिखाता है कि इन दोनों केंद्रों में गहरा संबंध था। बिल्कुल। तो बौद्ध काल के बाद अब हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं, जैन काल। जी। प्रश्न 51, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित स्थल कौन सा है? ए, आरंग, बी, गुंजी शक्ति, सी, नगपुरा, डी, मल्हार। सही उत्तर है बी, गुंजी, जिसे दमोदरहा भी कहते हैं। जी। अब बात करते हैं पांचवें तीर्थंकर की। प्रश्न 52, पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ से संबंधित स्थल कौन सा है? ए, आरंग, बी, सिरपुर, सी, मल्हार, डी, नगपुरा। सही जवाब है ए, आरंग। 16वें तीर्थंकर की प्रतिमा कहाँ मिली है? प्रश्न 53, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ए, नगपुरा, बी, भाटागुड़ा बस्तर, सी, पुजारीपाली, डी, महेशपुर। सही उत्तर है बी, भाटागुड़ा बस्तर से। और एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है नगपुरा। प्रश्न 54, नगपुरा दुर्ग का संबंध किस तीर्थंकर से है? ए, ऋषभदेव, बी, शांतिनाथ, सी, पार्श्वनाथ, डी, महावीर स्वामी। इसका संबंध 23वें तीर्थंकर सी, पार्श्वनाथ से है। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। प्रश्न 55, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ए, नगरपुरा एवं मल्हार, बी, आरंग एवं बुढ़ीखार, सी, सिरपुर एवं गुंजी, डी, धनपुर एवं बकेला। सही उत्तर है बी, आरंग एवं बुढ़ीखार से। कबीरधाम जिले में भी एक जगह है। प्रश्न 56, बकेला कबीरधाम किस लिए प्रसिद्ध है? ए, बौद्ध विहार, बी, शैव मंदिर, सी, जैन मूर्तियों, डी, गुफा चित्र। ये सी, जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सिरपुर का जिक्र यहां फिर आता है। प्रश्न 57, कौन सा शहर एक व्यावसायिक केंद्र होने के साथ साथ जैन मूर्तियों के लिए भी जाना जाता था? ए, मल्हार, बी, रत्नपुर, सी, सिरपुर, डी, आरंग।
सही उत्तर है सी सिरपुर, जो एक बहुधार्मिक केंद्र था। एक और स्थल है धनपुर। प्रश्न 58, जैन स्मारक धनपुर किस जिले में स्थित है? ए बिलासपुर, बी गौरेला पेंड्रा मरवाही, सी मुंगेली, डी कोरबा। सही जवाब है बी गौरेला पेंड्रा मरवाई। तो पुजारी पाली प्रश्न 59, पुजारी पाली सारंगढ़ से प्राप्त मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? ए वैष्णव धर्म, बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। सही उत्तर है डी जैन धर्म। और हमारा आज का 60वां और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 60, जैन मूर्तियों के लिए चर्चित महेशपुर किस जिले में है? ए बलरामपुर, बी सूरजपुर, सी सरगुजा, डी जशपुर। सही जवाब है सी सरगुजा। तो ये थे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से जुड़े 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट में दीजिए। सवाल 1, बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखाओं के छत्तीसगढ़ में क्या प्रमाण मिले हैं और इनका क्या महत्व है? सवाल 2, महाभारत काल के दौरान बस्तर के कांतार क्षेत्र का क्या महत्व था? और सवाल 3, छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थंकरों से जुड़े प्रमुख स्मारकों के बारे में बताएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।